अब बेटा ही नहीं रहा तो बहू और उसकी बेटी का रहना यहाँ नहीं बनता। भैया कल सुमन आ रही है, बड़ा मसला है। ऐसे वक्त में आप लोग साथ रहेंगे तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा। भैया मेघा बहू को भी साथ लेते आना, वकील जो है मदद मिलेगी। रमा ने अपने भाई आकाश को फ़ोन करके कहा। ठीक है, हम लोग आज ही निकलेंगे, तुम चिंता न करो। आकाश अपनी पत्नी रेखा और बहू मेघा के साथ अपनी बहन के घर पहुंचते हैं। दरवाजा रमा के छोटे बेटे राहुल ने खोला। राहुल ने सबको सम्मान के साथ बिठाया। अंदर के कमरे से रमा आती है और अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रो मत बहन, जो होना था हो गया। जीवन मृत्यु हमारे बस में नहीं। जवान बेटे की मृत्यु का माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख है। पर रमा, तुम्हें संभलना होगा। अभी छोटे बेटे का करियर देखना है, शादी भी तो उसकी करनी है। जरा उस ओर भी ध्यान दो, आकाश जी ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। हाँ भैया, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया है। अभी सुमन आ रही है विनोद की इंश्योरेंस पॉलिसी और सरकारी नौकरी की बात करने। रमा ने कहा, बहू को तो सरकारी नौकरी भी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम भी चाहिए, गहने भी चाहिए। पोती रिया के नाम विनोद बैंक में जो रकम हर महीने जमा करता था वह भी चाहिए। बड़ी लालची बहू है, देखना इतना सब लेकर किसी के साथ शादी करके आराम से जिंदगी जिएगी। रमा के पति मनोज जी बोले। आकाश जी की बहू मेघा सब आराम से सुन रही थी। रमा जी के बड़े बेटे विनोद का कुछ ही समय रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था। रमा जी के पति सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। छोटे बेटे का अभी तक करियर सेट नहीं हुआ था, एमबीए तो किया था पर अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बड़ा बेटा विनोद सरकारी नौकरी करता था, उसकी मृत्यु के बाद नौकरी की अधिकारी उसकी पत्नी सुमन थी। विनोद की मृत्यु के बाद सुमन अपनी सूध बुध खो बैठी थी। बीच मझधार में उसका पति उसे छोड़ जो चला गया था। रमा जी चाहती थी कि सुमन अब मायके चली जाए, उसका यहाँ क्या काम है, क्योंकि उन्हें ना बहू से मोह था ना ही पोती से। अगर बहू ससुराल में रहकर नौकरी करेगी तो उसकी बेटी को उन्हें संभालना पड़ेगा, जो वह कतई नहीं चाहती, क्योंकि बड़ी बहू तो उनके बेटे की पसंद की थी। अपने बेटे की खुशी के लिए रमा जी शादी के लिए तो तैयार हो गई थी, लेकिन बहू को कभी अपने दिल से नहीं अपनाया। रमा जी से सुमन को कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला। सुमन के पिता ने भी अपनी हैसियत से अनुसार धूमधाम से शादी की, पर रमा जी को यह सब कम लगा। सुमन बहू बनकर ससुराल आ गई, उसने दिल से सबको अपनाया। उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसको विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी सासू माँ उसकी माँ बन जाएगी। विनोद भी परिवार की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता था। अपने छोटे भाई को शहर से बाहर भेजकर ग्रेजुएशन करवाया, पर उसके छोटे भाई को बड़े भाई की मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। जरा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। उसके लिए तो नया शहर मौज मस्ती का जगह बन गया था, जहाँ उसके ऊपर नज़र रखने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं था। शादी के 2 साल बाद सुमन ने खुशखबरी सुनाई। सुमन ने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली है, अब तो रमा जी उसके साथ नरमी से बर्ताव करेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सुमन ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सुमन को लगा सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि खानदान में 3 पीढ़ियों के बाद बेटी का जन्म हुआ था। पर यहाँ पर सुमन गलत थी। अरे, पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए था, रमा जी ने कहा सुमन को। उनकी बात से बहुत दुख हुआ, पर पति विनोद प्यार करने वाला समझदार था, तो सुमन रमा जी की कड़वी बातों को दिल से नहीं लगाती। सुमन के जीवन में स्थिरता आई ही थी कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुमन के पति की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। एक ही पल में सुमन के हाथ से सब कुछ छूट गया। ससुराल में उसे संभालने वाला कोई नहीं था। देखिए बहन जी, ऐसी हालत में उसका मायके में रहना ही उचित होगा। यहाँ ना तो वह घर संभालने की स्थिति में है और ना ही बच्चे को संभाल पा रही है, रमा जी ने सुमन की मम्मी से कहा। सुमन के मम्मी पापा सुमन की स्थिति को देखते हुए उसे अपने साथ ले आए। मायके में मम्मी पापा भाई भाभी ने मिलकर सुमन का बहुत ख्याल रखा।
अब वह अपनी बच्ची के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। वह अपने ससुराल आने वाली थी अपना हक लेने। थोड़ी देर बाद सुमन अपने पापा के साथ ससुराल पहुंची है। सुमन के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आप लोगों का यह पुश्तैनी घर है, आपके पिताजी ने बनवाया था। अगर आप लोग घर में सुमन और अपनी पोती को रहने दे तो अच्छा रहेगा। अपने ही घर में अपनों के बीच में रिया की परवरिश हो जाएगी और सुमन को भी आसरा मिल जाएगा। नौकरी करके सुमन अपनी बेटी की परवरिश कर लेगी। नहीं भाई साहब, अब बेटा ही नहीं रहा तो बहू और उसकी बेटी का यहाँ रहना नहीं बनता, सुमन की सास ने स्पष्ट रूप से कहा। हालात को देखते हुए आप लोग घर के ऊपरी हिस्से में सुमन और अपनी पोती के रहने की व्यवस्था भी तो कर सकते हैं, सुमन के पिताजी ने कहा। नहीं भाई साहब, ऊपरी हिस्से में तो हमारा छोटा बेटा अपने परिवार के साथ रहेगा, सुमन की सास ने कहा। सरकारी नौकरी तो सुमन ले ही ली है, तो हम चाहते हैं कि विनोद के इंश्योरेंस के पैसे सुमन अपने छोटे बेटे के नाम पर कर दे, जिससे वह अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देगा, सुमन के ससुर ने कहा। यह क्या कह रहे हैं आप? बिजनेस के लिए तो आप भी उसे पैसे दे सकते हैं, आपको रिटायरमेंट के समय तो बड़ी रकम मिलेगी, सुमन के पिता ने कहा। अरे वह पैसे तो हमें अपने बुढ़ापे के लिए रखना है। आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, सही से बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे ना करे, अपने पास कुछ रकम तो होनी चाहिए, आत्मविश्वास बना रहता है, सुमन के ससुर ने कहा। माफ़ कीजिएगा पापा जी, आप लोगों को इस उम्र में भी भविष्य के लिए पैसों की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मेरे सामने तो पहाड़ सा जीवन खड़ा है। सिर्फ 30 वर्ष की उम्र है मेरी, मुझे अपनी बच्ची को सुरक्षा देनी है, उसके लिए घर, अच्छा भोजन, पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधा, शादी, सबकी व्यवस्था मुझे ही करनी है। मेरे भाई की भी 3 बेटियां हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। आज तो सारा परिवार मेरे साथ है, पर कल क्या भरोसा, पग पग पर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस के पैसे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित रखना चाहती हूँ, गहने बेटी की शादी के लिए, बैंक में विनोद जी बेटी के लिए जो बचत कर रहे थे उससे शादी में काम आ जाएगी। वैसे भी नौकरी तो मेरी काबिलियत को देखते हुए छोटी पोस्ट की मिलेगी, इसमें मुझे घर का किराया, राशन, बिजली बिल, दूध, सब्जी, बेटी की पढ़ाई, 10 प्रकार के और भी खर्चे होते हैं, सब छोटी सी तनख्वाह में पूरा करना होगा। इसीलिए मुझे पत्नी और माँ होने के नाते अपना पूरा हक चाहिए, सुमन ने आत्मविश्वास के साथ कहा। माफ़ कीजिएगा बुआ जी, फूफा जी, मैंने आप सभी की बातें सुनी और मेरे हिसाब से सुमन भाभी का फैसला बिल्कुल सही है। भैया के जाने के बाद दुख तो जीवन भर रहेगा, पर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो गहनों और बेटी के जोड़े के पैसे से कितनी भावनाएं जुड़ी होगी। हाथ में कुछ पूंजी रहेगी तो भाभी को बच्ची की परवरिश के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो बच्ची रिया का पारिवारिक संपत्ति में भी हिस्सा है, लेकिन आप लोग तो उन्हें घर पर रहने नहीं दे रहे हैं। सुमन भाभी ने तो सिर्फ अपने पति के इंश्योरेंस की रकम मांगी है, मामा जी की बहू मेघा ने बोली। हाँ बहू, तुम भी तो बहू हो, साथ दोगी ही, आखिर तुम भी तो बहू ठहरे, इतना सब लेकर देखना, यह दूसरी शादी कर लेगी, रमा जी गुस्से में बोली। हाँ तो इसमें गलत ही क्या है, भविष्य किसने देखा है, आज नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद भाभी को जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होगी, दूसरी शादी करने में कोई बुराई नहीं, उस वक्त भी यह पैसे बच्ची की उच्च शिक्षा शादी में काम आ जाएगी। भाभी को अपनी बच्ची के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, मेघा बोली। सुमन ने अपने सारे हक ले लिए, पर उसके ऊपर लालची स्वार्थी का टैग लग गया। छोटे बेटे की शादी के बाद रमा जी को सुमन की अहमियत समझ में आए, उन्होंने उसे वापस बुलाना चाहा, लेकिन स्वाभिमानी सुमन ने ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया, लेकिन हर सुख दुख में अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी रही। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि अगर कोई बहू अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो उसे लालची स्वार्थी कहा जाता है, पर कभी
कभी अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्वार्थी भी बन जाना चाहिए। सो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? हमें बेटे और बहू में कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए।